गुण सब सुख ऐसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। 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 अस विचारिजे मुनि महाज्ञानी। अस विचारिजे मुनि महाज्ञानी। याचै भगति सकल गुण खाने। याचै भगति सकल गुण खाने। भगति गुण सब सुख ऐसे। सब सोच लो तीन गुण सब सुख ऐसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जय राम श्री राम जय जय राम। इसलिए बड़े बड़े जो मुनि ज्ञानी हैं वो भगवान से भक्ति ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। क्योंकि भक्ति के बिना सारे गुण होने पर भी जीवन ऐसा है जैसा बिना नमक का भोजन है। ठीक है, आपके पास शरीर भी अच्छा है, शरीर के बंधु भी अच्छे हैं, मकान भी अच्छा है, दुकान भी अच्छी है, सब ठीक है, परंतु भक्ति नहीं तो महाराज ये सब किसी भी प्रकार के इनका कोई शोभा नहीं। इस प्रकार जैसे नमक बिना भोजन। भोजन में क्या नहीं पड़ा है, दाल जोर की है, घी जोर की है, मसाले भी खूब पड़े हैं, परंतु नमक नहीं है तो फिर क्या है। तो इसी प्रकार हमारी शोभा जो केवल है वो भक्ति से है। बस भक्ति का संबंध भगवान से। इसलिए जीव जब जीवात्मा भक्ति को बाण बना करके चलेगा तो लक्ष्य भगवान हमारा जो है वो जल्दी प्राप्त होगा। तो आज इसी प्रकार आप हम सब भगवान की दिव्य अमृतमय धारा का रसस्वादन के लिए इस रथ को लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। और कल आपने कथा श्रवण करी है स्वयं मनु महाराज की समस्त बेटियों का चरित्र, वंश संवर्धन। और एक बात ध्यान देना, जो इन बेटियों के वंश के संवर्धन लीला का श्रवण करता है अवश्य में उनका भी वंश वर्धन होता है। और आज मैत्री जी महाराज विदुर जी महाराज को कथा सुनाते हैं बोल रहे। माता सती का भी चरित्र आपने कल सुना और सती चरित्र का जो दिव्य फलश्रुति है उसको भी आप ध्यान पूर्वक सुनो जरा। क्या कह रहे हैं मैत्री जी महाराज। इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशमायुषमगौगमर्षणम् यो नेतदा कर्ण नरो न कीर्तयेत् दुनोत्यगम कौरव भक्ति भावत। यदि किसी ने भक्ति के प्रभाव में आकर के इस पावन चरित्र को, सती के चरित्र को और स्वयं मनु महाराज की समस्त तीन बेटियों के चरित्र को प्यार से सुन लिया तो महाराज यशमायुषमगौगमर्षणम्, उसकी यश की वृद्धि होती है, आयु दीर्घ होती है, सारे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं।
यो नित्यदा कर्ण नरो नु कीर्तये दोनों त्यगम कौरव भक्ति भावता। और यदि किसी ने इस चरित्र को हमेशा सुनने का संकल्प ले लिया तो महाराज पाप तो उसके जीवन में कभी टपक नहीं सकता, पाप तो उसके जीवन में कभी ताप दे नहीं सकता है। इसलिए आपने ये कल ये चरित्र सुना और आज मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं जय हो। बहुत बहुत साधुवाद आपको भी आचार्य प्रवर। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम होरात्रम नित्यम अनित्यता। सबसे पहले हे विदुर दुर्जन की संगति का त्याग करो। सबसे पहली जो बात, स्वप्न में भी दुर्जन की संगति में मत प्रवेश हो। तो त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम। और जो सुंदर साधु लोग हैं उनकी सुंदर संगति में बैठो। साधु संगति में भगवान का चरित्र मिलेगा और चरित्र उत्तम केवल यदि है तो केवल भगवान का है। इसलिए ये भगवान पुरुषोत्तम भी है और लीला पुरुषोत्तम भी है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए दोनों भगवान के दिव्य चरित्र को सुन लिया तो महाराज सुनना चाहते हैं तो महान पुरुषों की संगति में बैठो। और कुरु पुण्यम होरात्रम नित्यम अनित्यता। रात दिन पुण्य करो बस, कहीं से भी हमसे कोई पाप न बन पाए ऐसा नित्य अनित्य का ध्यान रखो कि नित्य कौन है अनित्य कौन है। नित्य केवल परमात्मा है, जगत केवल अनित्य है, वो कल नहीं रहेगा बस। इसलिए जगत में जगदीश का चिंतन में रहो तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। और यहाँ मैत्रेय जी कह रहे हैं अब मैं उस धर्म की कथा तो मैंने सुनानी है कि धर्म को जो दक्ष जी महाराज ने प्रसूति नाम की पत्नी से जो 16 कन्या उत्पन्न करी थी, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ था। उन 13 कन्याओं में जो सबसे बड़ी दिव्य पत्नी जो बनी है उसका नाम है मूर्ति। और मूर्ति की कोख से धर्म ने नर और नारायण नाम के भगवान को प्रकट करा है। जो नर और नारायण आज भी भूवैकुंठ बद्रीनाथ में दिव्य तपस्थली बना करके हम सबके कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। ध्यान देना, जिस दिन यह कलिकाल का अनाचार दुराचार पापाचार अत्यधिक बढ़ जाएगा, सीमा पार कर जाएगा, असीमित हो जाएगा, तो महाराज उस समय नर और नारायण दोनों पर्वत मिल जाएंगे। गोवर्धन जी महाराज वृंदावन का लुप्त हो जाएगा और तब सृष्टि का प्रलय काल आएगा। इसलिए अभी तो नर और नारायण भी बहुत दुराई बने हैं, इसलिए अभी कुछ धर्म है, सत्यता है। और गोवर्धन भी आप अपने में खूब बड़ा चौड़ा अभी इष्ट पुष्ट है, पर पल पल हमेशा घट रहा है। जिस दिन कलिकाल अपनी दुराचार की हथियार से इस सारे जगत को दूषित करेगा, फिर तो भगवान मिल जाएंगे, फिर यह सृष्टि लुप्त हो जाएगी, तब ना रहेगी न दिखेगी। तो आज ऐसा धर्म जी महाराज के 2 बेटे हुए हैं, नर और नारायण। बोले नर नारायण भगवान की जय। फिर भगवान ब्रह्मा की पीठ से अधर्म भी प्रकट हुआ। थोड़ा अधर्म की कथा भी सुन लो। धर्म की कथा हम सहर से सुन रहे हैं तो अधर्म को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक अधर्म का ज्ञान नहीं है तब तक धर्म कैसे कर सकते। तो आए मिर्षा भार्या स भार्या सी दम्बम माया च शत्रुअन
असुता मिथुनम तत्तु निरीति जगृही प्रजा। ध्यान देना, अधर्म की पत्नी का नाम है मिर्सा। मिर्सा जानते हैं सब किसको बोलते हैं? झूठ को। इसलिए झूठ किसकी पत्नी है? अधर्म की है। अधर्म ने इस मिर्सा नाम की पत्नी से दंभ नाम के बेटे को प्रकट करा। दंभ का बेटा लोभ हुआ, लोभ का बेटा विकृति हुआ। जब हमारे जीवन में लोभ बढ़ता है तभी हम विकृत होते हैं। हमारी आंखें विकृत हो जाती हैं, कान विकृत हो जाते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग सब विकृत हो जाते हैं और अधर्म को स्वीकृत कर देते हैं। जहां हमारा शरीर और शरीर का या सारी जितनी भी इंद्रियां हैं विकृत हो गया, समझ लेना कि हम अधर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जहां हमारे ये सारे शरीर और शरीर जहां सुकृत रहे, समझ लेना हम धर्म के आचार्य बन गए। तो साहब यहां पर जो है लोभ का बेटा हुआ विकृति, विकृति का बेटा हुआ क्रोध। हाँ, जब जीवन में विकृति आती तो ही क्रोध आता। कई लोग कहते नहीं क्रोध कहां से आता है, तो विकृति से आता है। बस जहां भी कोई विकृति दिखाई दी है, कल से हम फोन पर वो क्या नाम माइक पर विकृति देख रहे थे, इसलिए सबको कुछ न कुछ आ रहा था कि नहीं? ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो साहब क्रोध का पुत्र है हिंसा। जैसे क्रोध आए तो मारने की इच्छा होती, प्राण लेने की इच्छा होती या प्राण देने की भी इच्छा होती। हाँ, क्रोध बड़ा खतरनाक है, तभी तो इसको शत्रु का है। और क्रोध का बेटा हिंसा हुआ, हिंसा का बेटा दुरुक्ति हुआ। दुरुक्ति का मतलब बहुत गलत बोलना, अन्नबंड बोलना, शास्त्र विहीन बात रखना, अप्रामाणिक बोलना, ये सब क्या है? दुरुक्ति है। और उसके बाद है दुरुक्ति जब होगी हमारे जीवन में वाणी से, तो महाराज कलह होगा। जब हम कभी गलत बोलते हैं तभी तो झगड़ा होता है, कलह होगा। पर एक बात ध्यान देना, कलह अपने दहलीज पर उपस्थित मत होने देना। हाँ, दहलीज के ऊपर बैठी हुई जो वस्तु है वो अंदर को भी बिगाड़ती है और बाहर को भी बिगाड़ती है। यदि शुभ वस्तु तो अंदर सुधर रही, बाहर भी सुधर रहा है। दहलीज का जो न्याय है ना, हाँ, ये न्याय दर्शन में बहुत अच्छा, दीप दहलीज न्याय। दहलीज के ऊपर यदि दीपक है तो घर के अंदर को भी प्रकाशित कर रहा है और बाहर को भी प्रकाशित कर रहा है। इसलिए दहलीज पर हमने ज्ञान का दीपक न रख करके केवल कलह को रख दिया, तो घर के अंदर भी झगड़ा है और बाहर भी झगड़ा है। ध्यान रखना। इसलिए हम किसी से झगड़ा न करें, कलह से बच रहे हो, क्योंकि कलह शब्द का अर्थ होता है कल मनी आने वाला समय, हा मनी नष्ट। आने वाला समय जिसका नष्ट हो गया, भविष्य जिसका नष्ट हो गया। इसलिए ध्यान देना, कलह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दहलीज पर इसका यदि आसन जम गया, गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे। सब ताली बजा कर राधे राधे गावे तो सकल पदार्थ पावे। राधे राधे गावे जो सकल पदार्थ पावे। राधे राधे गावे तो सकल पदार्थ पावे।
बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। हो जावे बेड़ा पार राटे जा राधे राधे। हो जावे बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। हो जावे बेड़ा पार राटे जा राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गावे तो सकल पदार्थ पावे। राधे राधे गावे जो सकल पदार्थ पावे। हो जावे बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। हो जावे बेड़ा पार राटे जा राधे राधे। राधा आया तो वृद्धा जन्म गवाया। राधा नाम लगाया तो व्यथा जन्म गवाया। ऐसा जन्म धिकारी रटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारे राटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारी रटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारे राटे जा राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ऐसा जन्म न राधे राधे। जय हो। धिकारे राटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारी रटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारे राटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारी रटे जा राधे राधे। ऐसा जय हो भगवान। धिकारे राटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारी रटे जा राधे राधे। ऐसा जन्म धिकारे राटे जा राधे राधे। राधा जन्म न होता तो कृष्ण कन्हैया रोता। राधे जन्म न होता जय हो तो प्रभु। कृष्ण कन्हैया रोता। राधा जन्म न होता तो कृष्ण कन्हैया रोता। राधा जन्म न होता तो कृष्ण कन्हैया रोता। न होता कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। न होता कृष्ण अवतारे राटे जा राधे राधे। न होता कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। न होता कृष्ण अवतारे राटे जा राधे राधे। न होता कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। न होता कृष्ण बोले बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। न होता कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। जय हो प्रभु, आपको प्रणाम है।
राधा जन्म न होता तो कृष्ण कन्हैया रोता। 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 न होता कृष्ण अवतारे रटे जा राधे राधे। 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 जय बोले ब्रह्मनाथ भगवान की जय। सभी आवाहित देवी देवताओं की जय। आज भगवान के पाद पद्मों में राधा ध्वनि जब निकली तो यहाँ पर इष्ट कुल देवता सब प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। समस्त इष्ट कुल देवताओं के चरणों में, पाद पद्मों में हम सब यजमान सहित प्रणाम कर रहे हैं और हम सबको शांति का वरदान आप सब प्रदान करें। यजमान परिवार को, यजमान परिवार के पितरों को सुंदर सुख समृद्धि प्रदान करें और मनोरथ पूर्ण करें। यह हम सब की प्रार्थना भगवान के पाद पद्मों में है। तो आए थोड़ा टिक्का लगा दो महाराज, थोड़ा सा भगवान को। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमात् ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दयमानस्तु शत्रुमध्यगतोरणे विषमे द्रुगमे चैवा भयार शरणागता। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूय नमाम्यहम्। भरजनं भवबीजानां मर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। बोले राजा रामचंद्र भगवान जगजननी जगदम्बा मैया जय। पुनः सभी आवाहित देवी देवताओं जय। तो आए प्रिया व्रतो तान पादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। प्रिय व्रत और उतानुपाद ये स्वयं मनु महाराज के दो बेटे थे और दोनों जो बेटे हैं ये भगवान के कलावतार हैं, अंशावतार हैं। प्रियव्रत जी महाराज की कथा तो हम पंचम स्कंद में उद्धृत करेंगे, लेकिन अभी जो कथा निश्रित हो रही है, निकल रही भागवत से, ये उतानुपाद जी की है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जाये उत्तानुपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो
सुरुचि प्रेयसी पत्न्यों नेतराय सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद जी महाराज की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। ये सुरुचि क्यों लाई गई? पहले तो शादी सुनीति के साथ उत्तानपाद की हुई, परंतु बहुत देर हो गई, संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण आज सुनीति के कहने पर सुरुचि का भी आज उस घर में प्रवेश हो गया और राजा उत्तानपाद की पत्नी बन गई, दूसरी पत्नी बन गई। सुरुचि के कहने पर सुनीति को जंगल भगाया गया और जंगल में सुरुचि को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम ध्रुव था। बोले ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि को भी घर में एक पुत्र हो गया, जिसका नाम था उत्तम। बोले उत्तम जी महाराज की। एकदा सुरुचे पुत्रम मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारोरुक्षन्तं ध्रुवं राजा विनंदत। एक समय की बात है, ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष का हुआ तो अपनी माँ के पाद पद्मों में यह बात रख ली, मैया मेरी पिता कहाँ है? आप कृपा करके मेरे पिता को तो बता लो, या मर गए हैं या जीवित हैं। तो माता सुनीति कहा, मरे हमारे बैरी, लेकिन तेरी पिता तो कोई साधारण नहीं है, इस देश के राजा है। अच्छा, पिताजी राजा और तुम ही भिक्षुणी? ऐसी साधु वेश में तुम तो रानी होनी चाहिए थे तुमको। तुम ऐसे साधु वेश में यहाँ कहाँ घूम रही हो? तो कहा इसका भी कई कारण है, पूरा कारण कहाँ बताएं बेटा? तो उसने कहा कारण यदि तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मुझे पिता की गोद की लालसा है, पिता की खुद लगी है, थोड़ा कृपा करो मुझे पिता के पास भेज दो। तो माता सुनीति ने कहा, कौन अभागिन होंगी जो अपने पिता से बच्चे को वर्जित रखे, और भेज दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज अपने राजधानी पहुंचते हैं और उत्तम को लालन पालन में सुरुचि वहां बैठी है, और इधर जो है उत्तानपाद राजा जैसे ध्रुव जी महाराज को देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आओ बेटा आओ बेटा कह करके ऐसे जब पुकार लगाते, तो उसी समय सुरुचि ने सुन लिया ये किस बेटा को पुकार रहा है। लगता है जिस दिन ये शिकार के लिए जंगल गया है उसी दिन ध्रुव, उसी दिन सुनीति का गर्भ ठहरा था, आज कहीं वही बेटा तो नहीं आ गया। हाँ बताओ। और तुरंत बाहर से दौड़ती है, अपने पुत्र को बगल में यूं पकड़ करके आती है। कौन? सुरुचि। और ध्रुव जी को जब देखती है तो उसका आंखें बहुत विकृत हो जाती है। आंखें देखो तो क्रोध से भराई, वाणी देखो तो अशब्द में परिणित हो गई, और क्या बोलने लगी जरा सुनिए। न वदस निर्वते धृष्टं भवानारोढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षो अपि निर्वात्मज। हम जानती हैं कि तुम राजा उत्तानपाद की ही संतान हो, परंतु तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम राजा के गोद और गदी के अधिकारी हो। मेरे कोख से तो केवल उत्तम ने जन्म लिया, इसलिए यही राजा के गोद में बैठ सकता है, और कालांतर में ये गोद का उत्तराधिकारी भी हो सकता है। अब बताइए, ये बहुत दूर सोच रही है, होश नहीं पल की और सोच रही कल की। तो आज ऐसा जब कहा बेटा तो राजा के गोद के अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। और फिर क्या बोले?
बालोऽसि बतनात्मानम् अन्या स्त्री गर्भ संवृतम् नूनं वेद भवान् यस्या दुर्लभे अर्थे मनोरथा। बच्चा तो अभी बालक है, तो इस प्रकार कुछ भी भेद नहीं जान सकता। तुझे भले इस समय नकारने से खेद हो रहा है, परंतु तुमने दूसरे स्त्री से जन्म लिया है, इसलिए राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। जाओ, जहां से आए वहीं निकल जाओ। और यदि राजा की गोद प्यारी है तो उपाय बता देती हूं। और क्या उपाय बता रहे हैं? तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निर्वासनम्। यदि आपको राजा की गोद और आसन चाहिए तो हम आपको उपाय बता रहे हैं। उपाय है कि जंगल में जाओ, भगवान की आराधना करो। तुम्हारी आराधना से जब भगवान रिझेंगे तो आपको दर्शन देंगे। और जब ऐसा जब भाव रखा तो महाराज आज कितना प्यारा क्षण है। पूज्यपाद हमारे सुप्रसिद्ध जो संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं और भागवत के सम्राट भी हैं, आपको वंदन अभिनंदन, पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले व्यासदेव भगवान की। तो व्यासाय नमः, ऋषिवराय नमः। ऐसे ही सुंदर प्रभाव के साथ ध्रुव जी महाराज बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अभी तो रही बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तपसाराध्य पुरुषम, जय हो। आपको बहुत बहुत प्रणति है और आप भी यश के धनी हैं। आपका नाम कहाँ नहीं है, इसलिए सभी ऋषिवरों को बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष। जय हो। आए तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। यदि बेटा ध्रुव तुमको राजा का आसन चाहिए, राजा की गोद चाहिए, तो जंगल जाओ, भगवान की तपस्या करो। भगवान जब तुम्हारी तपस्या से रिझ जाएगा तब भगवान से वरदान मांगना, मेरा इस 5 वर्ष के शरीर को मरवा दो, मेरी आत्मा को सुरुचि के कोख में भिजवा दो। हाँ बताए। और फिर जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू राजा की पांव। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जा रहा है और क्या कह रहे हैं मैत्री जी महाराज, और लंबी लंबी श्वास लेता हुआ इस प्रकार जैसे कोई सर्प किसी को माना लठ लग गए तब वो अपने लंबी लंबी श्वास छोड़ता है, ठीक इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास पहुंच गए। सोश्रीज धैर्यं विललापशोका दावाग्निनादावलतीव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशावास्मकलां। जैसे माँ ने देखा ध्रुव रोता हुआ आ रहा है, अपने सारे सहेलियों से भी सारी बात सुन ली थी कि यह दुष्टा जो सुरुचि है इसने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, तो आज सुरुचि का धैर्य टूट गया, अपने बच्चे के साथ रो रही है। परंतु फिर भी दीर्घम स्वसंति प्रजनस्य पार
मपसति बालक महाबाल मामंगलम तात परिसुमस्ता भुगते जनो य पर दुख दस्ता। फिर भी लंबी लंबी श्वास लेती हुई अपने धैर्य को बांधती है। ध्यान देना महाराज, जब कोई संकट आए, संकट दिखे, तो उसकी चपेट में वही नहीं आ सकता है जिसने धैर्य को नहीं खोया। जिसने धैर्य को बांध लिया हो, वो धैर्य नाम का जो वीर है उस संकट को भी परास्त कर जाता है। इसलिए माता सुनीति ने धैर्य बांध लिया और धैर्य को बांध करके लंबी लंबी श्वास लेकर के पुत्र को समझा रही है और अपना रोना धोना बंद कर दिया। ध्यान देना महाराज, संकट आए तो रोना धोने से संकट नहीं जाएगा बल्कि और आएगा। इसलिए संकट में धैर्य रखना पड़ेगा, प्रसन्नता जीवन में लानी पड़ेगी। अच्छा, तुम हमको क्या समझते हैं कायर? वही बात यहाँ पर जो है माता सुनीति के भाव में जग गया और क्या कहती जरा सुनिए। दीर्घम स्वसंती वृजनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाल मामंगलम तात परेषु संस्था भुंगते जनो य पर दुख दस्ता। बेटा, किसी का अमंगल मत चाहना। अमंगल जहां से आहूत होता है, जहां आहूत होता है वहीं से अमंगल शुरू करता है। संसार में दुख देने वाला दूसरा नहीं है, अपने कर्म है। इसलिए जहां अमंगल का आह्वान हो गया वहीं से अमंगल अमंगल करना शुरू करता है। जैसे ही मानो हम किसी के ऊपर कीचड़ डालना चाहते हैं, लेकिन हम पहले अपने हाथ को कीचड़ से भर देते हैं, वो कीचड़ हमारे हाथ का अमंगल कर जाता है। अब दूसरे के ऊपर वो पड़ता है नहीं पड़ता ये कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रखना। कितनी अच्छी बात यहाँ माँ सुनीति बता रही है। हम जैसी माँ होती हैं, हम जैसे पिता होते तो महाराज क्या बोलते, जा उठा पत्थर फाड़ा उसका खोपड़ा। लेकिन धन्य है माँ सुनीति। और क्या कह रही है हमारी रामायण, को न काऊ सुख दुख करदाता, न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 को न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जय राम श्री राम जय जय राम। रामायण भी कह रही है कोई किसी को न सुख दे सकता है न किसी को दुख दे सकता है। तो ये सुख और दुख कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? कहा कि अपने कर्मों से बनाई हुई डाली के द्वारा।
और कर्म हम दो ही करते हैं, या तो शुभ या अशुभ। शुभ कर्म की डाली हो गए दुख देने वाला, और अशुभ कर्म सुख देने वाला, अशुभ कर्मों की डाली हो गए दुख देने वाला। इसलिए ध्यान देना महाराज, अपने कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। और भागवत भी कह रही है, क्या बोली जरा सुनो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्म के द्वारा जीव पैदा होता है, कर्म के द्वारा जीव फिर विलय भी उसी कर्म में होता है। कर्म के द्वारा ही सुख और दुख भय क्षेम सब कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए अपना कर्म ठीक करो। और यहाँ पर आचार्य प्रवर आज अपनी गरिमा भरी उपस्थिति से भी पधारे सुनाम धन्य श्रीमान मुरारी लाल जगुड़ी जी, मैं वो तो उनका होगा। तो आपकी भी गरिमा भरी उपस्थिति यहाँ आचार्य जी महाराज की, तो बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी दिव्य गरिमा भरी दर्शन को पा करके हम कृतार्थ हुए, यजमान परिवार कृतार्थ हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो साहब तेरी माँ सुरुचि ने गलत क्या कह दिया, मैं भी कहती हूं कि तुम जंगल निकल जाओ, भगवान की भक्ति करो। क्योंकि दुनिया में दो ही पिता है, एक साधारण और एक असाधारण। साधारण पिता की गोद में बैठोगे तो साधारण सुख मिलेगा, असाधारण पिता की गोद में बैठोगे तो असाधारण ही सुख मिलेगा। साधारण पिता है तेरा उतानुपाद और असाधारण पिता है भगवान। इसलिए तेरी माँ विमाता तुझे भगवान के पास भेज रही है, तो मैं भी कहती हूँ कि तू भी भगवान के पास निकल जा, क्योंकि भगवान ही इस विरजन से संकट से हमको तार सकता है। और क्या बोली जरा सुनिए। नान्यम तदा पद्म पलाशलोचना, दुःख चिदम ते मृगयामि कंचना, यो मृगते हस्तग्रीत पद्मयो, श्रियेतरैरंग विमीर्यमाणया। जो लक्ष्मी हमेशा अपने हाथ में कमल का फूल लेकर के भगवान के ढूंढ में यथा तथा इधर उधर सारा घूमती रहती है, बस उसी भगवान के ढूंढ में तुम भी निकल जाओ। वही भगवान हमारी संकट से मुक्ति दे सकता है। और उसकी गोद यदि तुमको मिल गई तो महाराज कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा। जब ऐसा ध्रुव जी महाराज सुने कि माता और विमाता का मत एक है, और जहां मत ऐक्य है वहीं जीवन में शांति है। बस इसलिए मेरी विमाता ने जो कहा वही स्वमाता कह रही है, तो मुझे जंगल ही भगवान के लिए जाना पड़ेगा। और निकल पड़ा है। लेकिन माँ सुनीति ने कहा थोड़ा सा चलो हम ऋषिराज जो यहाँ पर सप्त ऋषि बैठे हैं उनका भी आशीर्वाद दिलवा देते। ध्यान देना महाराज, अपने माँ का पिता का वरद हस्त, गुरुजनों का वरद हस्त, ऋषि जनों का वरद हस्त। ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? ऋषया मंत्र दस्तारा। ऋषि कौन है? जो मंत्र की दृष्टा है। ऋष गतो धातु से ऋषि बनता है, इसलिए सबकी गति मति जिनके पास है, ऐसे ऋषिराज का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए तो भगवान जल्दी मिल सकता है, क्योंकि गति तो वही है। तो आज सब ऋषि मंडल में जाते हैं, ध्रुव वहां प्रणति देते हैं और उनको ऋषि समाज आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल जा रहा है। तभी नारद जी महाराज को भगवान ने भेज दिया, जाओ ध्रुव हमको पाने की इच्छा से, गोद में बैठने की इच्छा से आज उनको कोई बोध नहीं, बोध आप दो। नारद कौन है? नारम नारम ज्ञत, जीव का अज्ञान जो नष्ट करे, ज्ञान जो उनको दे, उसी का नाम नारद है। तो आज ऐसे नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को वहां पर जब देखा, बीणा बजाते हुए झंकार दी और क्या बोलने लगे महाराज, सुने जरा।
गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमात् मैत्रीम समानात् अन्विच्चै न तापैरविमुह्यते। सबसे पहले बेटा आप सुख चाहते हो तो इस सूत्र में, इस नियम में रहो। संसार में नियम क्या दिया? गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमात्। जो गुणवान व्यक्ति है उनसे ईर्ष्या मत करो, उनके पास बैठो। अभी हम कहते कि महाजनों ये न गता सपंथा, इसलिए महान पुरुषों से ईर्ष्या मत करो, गुणवानों से ईर्ष्या मत करो। उनके पास बैठो तो बैठने से लाभ क्या होगा? वो गुण हमको भी आ जाएगा। और अनुक्रोशम गुणाधमात्, जो गुणहीन लोग हैं उनकी भी उपेक्षा मत करो, उनको भी अपने पास बिठाओ ताकि वो भी गुणवान हो जाए। और जो समान मित्र, समान गुण वाले हैं उनसे मित्रता कर लो। ऐसे यदि तुम्हारा संसार में व्यवहार बन गया तो आपके सुख को कोई काट नहीं सकता। क्या बढ़िया नियम बताया। लेकिन धर्म जी कह रहे हैं सोहम सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शिता कृपये पुंसाम दुदसोस्मद् विदेस्तुया। तुम ठीक कह रहे हो, ये बड़े बड़े ज्ञानियों का विषय है। मैं तो अपने सुख दुख के कारण हतचित हूँ, माता विमाता के कारण हतचित हूँ, इसलिए ये सब मेरे लिए कतई भी उपयोगी उपदेश नहीं। मेरे लिए उपयोगी एक ही उपदेश होगा, केवल भगवान किस प्रकार प्राप्त होता है, बस। आप संत हैं, नारद हैं, नारम यत् प्रत्येक जीव का अज्ञान को मारे, ज्ञान को प्रकाशित करे। इसलिए मैं भी एक जीवात्मा हूँ परमात्मा का, और उसका अंशी से मिलना चाह रहा है, ये ललक उसकी है। इसलिए आप थोड़ा उपदेश करो। जब ऐसा भाव देखा तो महाराज नारद जी कहने लगे तत्तात् गच्छ भद्रं यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्रा सानिध्यं नित्यदा। हरे बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। बेटा जाओ, तुम्हारा भद्र हो, कल्याण हो। कहां जाऊं? कि यमुना के तट पर जाओ। यमुना का तट यानी भक्ति का तट। और पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम नित्यदारी, जहां सुंदर पुण्य मधुवन भी है और वहां भगवान हमेशा रहता है। इसलिए उस मधुवन में तुम भगवान की पूजा अर्चना करो। और फिर भगवान का स्वरूप दीक्षा दे रहे हैं। पहले स्थान बताए, स्थानम प्रदानम न बल प्रदानम। स्थान की प्रधानता है, बल की प्रधानता नहीं है। स्थान यदि अच्छा है तो महाराज भाव भी अच्छा होता है। स्थान यदि अशुद्ध है तो भाव भी अशुद्ध हो जाते हैं। भाव की मलिनता स्थान के कारण भी होता है। इसलिए स्थान को शुद्ध रखो महाराज। और फिर क्या बोले? श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान का स्वरूप है। बक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, घन इव श्याम है, और बादलों की तरह जिनका सांवला शरीर है, पुरुष है। पूरा शरीरे सेते अवतिष्ठति इति पुरुषः, जो प्रत्येक शरीरधारियों के हृदय में अवतिष्ठित है, बैठा है, शयन कर रहा है। इसलिए उस भगवान का नाम पुरुष है। और वनमालिनम, बनेले फूलों की सुंदर गले में माला धारण करी हुई है, और चार उनकी भुजाएं, और चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म यानी कमल धारण करा हुआ है। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरा बलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीत कौशीय वाससम। पीली झगुली तन पर है,
और सुंदर शीर्ष के ऊपर सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल है, अनेक अनेक श्रृंगार भगवान के धारण करे हुए हैं, क्योंकि अलंकार प्रियो कृष्णा, इसलिए अलंकार प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान की ऐसे सुंदर छवि जब दी दीक्षा में, तो फिर मंत्र दे रहे हैं। जप्यश्चा परमो गुया श्रूयताम ते श्रूयताम मे निपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। अब मंत्र जो दे रहा हूं उसको तू जप, सब कुछ दिखाई देगा आपको। हाँ, मंत्र सबसे बड़ा दर्पण है महाराज। मनना त्रायतीति मंत्र, ऐसे ही सुंदर मंत्र को दिया। ओम एकाक्षरे नमो द्वय अक्षरो भगवते चतुर अक्षराणि वासुदेवाय पंच अक्षराणि। ध्यान देना महाराज, आजकल तो मंत्र को जपने में भी लोग बहुत अपराध कर रहे हैं। जितने अक्षर मंत्र में है उसको अलग अलग करके पढ़ना चाहे, जपना चाहे, वहां गड़बड़ मत। ओम नमो भगवते ओम एकाक्षरे नमो द्वय अक्षरौ भगवते चतुर अक्षराणि वासुदेवाय पंचाक्षराणि। ऐसा करके इसको पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए, तब इस जप का लाभ है। और जैसे आजकल का जप हो रहा है, ये भगवान को पाने के लिए टफ हो जाएगा। हाँ, इससे भगवान रिझता नहीं। और कई लोगों ने तो महाराज इसको भजन ही बना दिया है। ठीक है, भजन बनाना चाहते तो ओंकार हटा, क्योंकि ओंकार सब उसके अधिकार में नहीं, सब ओंकार के अधिकारी नहीं। आज संसार में तो महाराज यज्ञोपवीत कोई धारण करता नहीं, और तब फिर ओंकार जप रहे हो, गायत्री जप रहे हो। इसलिए जो यज्ञोपवीत के अधिकार में नहीं है, वो भी ओंकार के अधिकार में नहीं है। इसलिए सबके सामने इसको भजन के रूप में देना है, तो ओंकार हटा दो और हरि नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नहीं बोलना है। यदि आप ठीक है इसका भजन करना चाहते हो तो आए किस प्रकार करे, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। हरे नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की। मंत्र पंछी, जो पक्षी है वो अपने बच्चों को स्पर्श कर करके पालती है, और जो मछली है वो केवल दृष्टि मात्र से पालती है, और जो कछुआ है वो ध्यान मात्र से अपने परिवार को पालता है। ठीक इसी प्रकार गुरुजी भी
अपने शिष्य पर अपना वरद हस्त का स्पर्श करके उसका पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है। फिर जब वो साथ न रहे तो उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। उससे भी गुरु की दृष्टि जिस शिष्य पर पड़ती है, ध्यान देना महाराज, उस शिष्य का भी उत्थान होता है। चाहे गुरु जी कितना ही कोस दूर हो जाए, लेकिन उनकी दृष्टि यदि शिष्य पर वहां से भी पड़ रही है तो महाराज शिष्य अपना जीवन में हमेशा प्रशस्त करता है। और कछुआ की भांति गुरु जी भी ध्यान के द्वारा अपने शिष्य का हमेशा मंगल चाहता, तभी तो गुरु बड़ा होता है। तो यहाँ पर 3 दीक्षा दी गई है नारद जी के द्वारा, किसको? ध्रुव जी महाराज को। और फिर परिचर्या भगवतो यावत या पूर्व सेविता ताहा मंत्र हृदये नैवा प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये। आज ऐसी सुंदर सेवा के साथ इस मंत्र मूर्ति का ध्यान करो। और एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्यया। ध्यान देना, कोई भी काम करना उसके साथ 3 की एकता जरूर होनी चाहिए, तन की, मन की और वाणी की। जहां तन वहीं मन, जहां मन वहीं वाणी भी हो। तो आज ऐसी जब एकता इन तीनों की होगी तो भगवान जरूर देखेगा। और जहां एकता ही नहीं रहेगी वहां भगवान भी नहीं देखता है। ध्यान देना महाराज। तो आज ऐसा सुंदर सेवा करने के साथ जब दीक्षा मिली, नारद जी की परिक्रमा हुई और ध्रुव जी महाराज मधुबन की ओर प्रस्थान हुआ। नारद जी महाराज आज यहाँ से निकलते हैं और राजा उत्तानपाद की राजधानी पहुंचते हैं। जैसे देखा राजा उत्तानपाद वहां रो रहा है, कलुषित है, दुखी है। तो नारद जी कह रहे हैं, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिसते कामो धर्मो वार्तेन संयुत। राजन, ऐसा कौन दुख आन पड़ा है जिस दुख के कारण तेरा मुख का तेज सारा भाग गया, शुष्क मुख दिख रहा है, बताओ अपना दुख का कारण। तो राजा कह रहे हैं, सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रीणेना करुणात्मना निर्वासिता 5 वर्षा सह मात्रा महान कवि। क्या बताऊं महाराज, मेरा एक बेटा मेरी गोद की लालसा लेकर के समीप आया, लेकिन यह दुष्टा घर पर बैठी है। मैं स्त्रैण हो गया हूँ, स्त्रीजित हो गया हूँ, और इसके कारण मैंने उस ध्रुव को गोद पर नहीं बिठा सका और वो अपनी माँ के साथ वन चला गया। बस यही दुख मुझे सता है, यही दुख आकर के मेरे मुख के तेज को हरण कर गया। और फिर क्या कहा, अहो में बत दौरात्म्यम स्त्री जित्तस्य उपधारय यो अंगम प्रेमणा रुरुक्षन्तम नाभ्यनंदम सत्समः। आज लगता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है जो ऐसी दुष्टा के साथ मैं